ऑस्ट्रेलिया और इंग्लिश के दरमियान डे 4 जो कि फैसला कुन मरहले में दाखिल। ऑस्ट्रेलिया वाज़ह बढ़तरी के साथ जाय रूट शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा अपने ही सीनियर प्लेयर से। मिचेल नेस्टर की शानदार बॉलिंग स्टंप टू स्टंप 5 विकेट ले उड़े। जाफर आर्चर की बॉल किसी काम ना आई और स्टीव स्मिथ के सामने स्टीव स्मिथ ने इतनी उनकी पटाई की कि बेन स्टोक ने आके बीच बचाव करवाया। बेन स्टोक के 50 रन भी नाकाम आए। ऑस्ट्रेलिया की शानदार परफॉर्मेंस सेकंड टेस्ट में। इंग्लिश टीम के लिए बेन स्टोक आखिरी सहारा, अगर चल गए तो इंग्लिश की कुछ लाज रखेंगे वरना इनिंग की शिकस्त कंफर्म। इंग्लिश की पूरी टीम मुश्किलात से दो चार। मेरा नाम नासिर अली है, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जानने वाले उनको खुशामदीद कहते हैं और जो भी न्यू मेरे चैनल पे विजिट कर रहा है उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर मस्ट करें। जैसा कि आपको मालूम है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान एशिया सीरीज का आगाज है और ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करूं तो वो 5 मैचों पे मुश्तमिल टेस्ट सीरीज से 1-0 की बढ़तरी पे है और सेकेंड टेस्ट जो कि द क्रिकेट गबा में खेला जा रहा है उसका डे 4 के हवाले से हम आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। यहाँ पे अगर बात करूं तो इंग्लिश टीम पूरी ऑस्ट्रेलिया के हाथों फंसी हुई है और मेरे ख्याल में अब तो बिल्कुल भी चांस नहीं है उनके पास कि वो मैच ड्रॉ कर सकें या कोई जीत की सूरत अपना सकें। लेकिन एक बड़ा मौजे की तलबगार है वो अपनी इंग्लिश टीम के एक कोई मौजा हो जाए जिसकी वजह से वो मैच जीत जाए। अदरवाइज उसने अपने मैच जीतने के सारे ही रास्ते बंद कर दिए। अगर मैं डे 3 की बात करूं तो इंग्लिश टीम के 186 लीड के ताक़ब में जो टैरल था उसके ताक़ब में 136 रन बनाए और इनके 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट के 2 बड़ी विकेट अभी लगी हुई हैं। बेन स्टोक की अगर मैं बात करूं तो वो 4 रन बनाकर नॉट आउट है। साथ में विल जैक वो भी 4 रन बनाकर नॉट आउट है। तो आज बाकायदा डे 4 का आगाज होगा और यहाँ पे देखना होगा कि इंग्लिश टीम क्या बड़ा टारगेट है ऑस्ट्रेलिया को दे पाएगी या फिर जस्ट कहने के जो हम तवक्को रख रहे हैं, जो डिबेट हो रही थी कि ये ऑस्ट्रेलिया को कुछ ज्यादा टारगेट मुश्किल है दे पाए और हो सकता है कि ये फर्स्ट सेशन में ही अपना काम तमाम कर बैठे। तो इनिंग का आगाज हुआ और बड़ी ही बेहतरीन अंदाज से इंग्लिश कैप्टन जो बेन स्टोक है वो और विल जैक ने इनिंग का आगाज किया और पहले के 96 की पार्टनरशिप लगा के अपनी टीम को एक अच्छा रन रेट देने की कोशिश की। अगर मैं स्कोर की बात करूं तो इन दोनों ने स्कोर को 224 रन तक पहुंचाया और तो ना होने से बेहतर था। और यहाँ पे विल जैक जो कि बड़ा ही बेहतरीन कैच पकड़ा स्टीव स्मिथ ने और वो पवेलियन लौटे। यूं बात करूं तो 41 रन विल जैक ने बनाए और बैड लक थी और बड़ा ही शानदार स्लिप में कैच पकड़ा। पर्सनली तौर पे बहुत ज्यादा पसंद आया और ये मिचेल नेस्टर की बॉल पे पवेलियन लौटा जैसे कि इनको क्रीज छोड़ने पर ना छोड़ने पर कहने के मजबूर किया मिचेल नेस्टर ने और लाइन टू लाइन बॉल की और जैसा कि कीपर भी विकेटों के पास था तो इनको डर था कि कहीं हम क्रीज के बाहर निकल के खेले तो स्टंप आउट हो सकते हैं, जिसका फायदा कहने के मिचेल नेस्टर ने उठाया और बैक टू बैक उन्होंने विकेटें लेने का सिलसिला जारी रखा। तो यहाँ पे 24 पे 7 आउट हो गए और लीड की बात करूं तो थोड़े ही स्कोर इंग्लैंड ने लीड का आगाज किया। उसके बाद बेन स्टोक और गोज अथेंसन के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ लेकिन यहाँ पे बेन स्टोक जस्ट 3 रन का ही इजाफा कर सके और उन्होंने 50 स्कोर किया और ये भी मिचेल नेस्टर का शिकार हुए और बड़ा ही शानदार कैच पकड़ा एलेक्स कैरी ने। जितनी तारीफ की जाए कम है और बहादुरी के साथ वो स्टंप के पास कीपरिंग कर रहे थे और मिड फास्ट बॉलर थे तो उनकी बॉल बहुत तेज और कभी बाउंस हो जाती थी तो उसको पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। लेकिन कहने के एलेक्स कैरी ने बहुत ही
टॉप परफॉर्मेंस दिखाई विकेट कीपिंग में, और यहाँ पे एक बड़ी विकेट बेन स्टोक 50 रन बनाकर पवेलियन लौटे। यूं इंग्लिश टीम के 227 पे 8 खिलाड़ी पवेलियन गए। उसके बाद इनकी टीम का काम तमाम हो गया और बाकी दीगर प्लेयर कोई भी परफॉर्मेंस ना दे सके। अगर गोज अथांजे की बात करूं 3 रन का इजाफा कर सके और ये ब्रैडन डगट का शिकार हुए जिन्होंने इस इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। 231 पे 9 खिलाड़ी आउट हुए। उसके बाद ब्रैडन क्रेज 7 रन का इजाफा कर सके और ये मिचन मिस्र का शिकार हुए जिन्होंने इस इनिंग में डेब्यू 5 विकेट्स हासिल की और बड़ी ही शानदार परफॉर्मेंस दी उन्होंने द गब्बा क्रिकेट स्टेडियम में। यहाँ पे इंग्लिश टीम 241 पे ऑल टीम पवेलियन गई। और जाफर आर्चर की बात करूं तो इस बार उन्होंने जस्ट 5 रन ही बनाए और नॉट आउट है। तो यहाँ पे इंग्लिश पूरी टीम 241 रन पे पवेलियन लौट की। ओवर की बात करूं तो उन्होंने जस्ट 75.2 ओवर ही खेले और इंग्लिश ने कह लें कि ऑस्ट्रेलिया को टारगेट जस्ट 65 रन का दिया और जो न होने के बराबर था। मुझे तो टाइम ये लग रहा था कि कहीं इनको इनिंग की ना पड़ जाए, लेकिन 96 की बेन स्टोक ने और विल जैक ने जो पार्टनरशिप दी है तो इससे इनकी इज्जत थोड़ी बची है, वरना ये इनिंग की इनको पड़ जानी थी, कंफर्म था। तो यहाँ पे 65 रन का टारगेट था जो कि एक आसान हदफ नजर आ रहा था और बड़ा मौजा भी नजर नहीं आ रहा था। और इंग्लिश कह लें कि ऑस्ट्रेलिया के हाथों सेकंड टेस्ट शिकस्त पे पक्की कंफर्म थी। और यहाँ पे अगर ऑस्ट्रेलियन की बैटिंग की बात करूं, ट्रेविस हेड और जैक वेदरलैंड ने इनिंग का आगाज किया और इन दोनों के दरमियान 37 रन की पार्टनरशिप हुई। ट्रेविस हेड 22 रन बनाकर गोज अथांजन के बॉल पे पवेलियन लौटे और यूं 37 पे पहला शिकार इंग्लिश बॉलर ने किया। उसके बाद वेदरलैंड और लाबुशान के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और लाबुशान इस इनिंग में जस्ट 3 रन का ही इजाफा कर सके और ये भी सेकंड शिकार गोज अथांजन का हुए। यूं 41 पे 2 खिलाड़ी पवेलियन गए। अगर मैं स्टुअर्ट स्मिथ की बात करूं तो वो वेदरलैंड के साथ नॉट आउट रहे और उन्होंने मैच को फिनिश किया। जहां में मैं स्टुअर्ट स्मिथ की बात बोलूं तो स्टुअर्ट स्मिथ जाफर आर्चर के साथ कुछ तकरार हुई और जाफर आर्चर को उसने बॉल के हिट किया 4-6-4 लगा के। जाफर आर्चर की जो अकड़ थी उसको ना सिर्फ डाउन किया बल्कि उसको हाथ से इशारा करके ये मैसेज दिया कि तुम अभी बच्चे हो, ये ऑस्ट्रेलियन विकेट है, द गब्बा क्रिकेट स्टेडियम है और तुम यहाँ पे वैसे नहीं उछल सकते जैसे अपनी विकेटों पे आप उछलते हो। तो इसलिए जाफर आर्चर साइलेंट रहा और बेन स्टोक आखिरकार बीच बचाव किया और जाफर आर्चर को खामोश कराया क्योंकि वो हार चुके थे, कोई भी सूरत उनके पास नहीं बचती थी। तो यहाँ पे 23 रन बनाकर नॉट आउट रहे, वेदरलैंड 17 रन बनाकर नॉट आउट रहे। यूं ऑस्ट्रेलिया बआसानी 8 विकेट से ये मैच विन हुआ और इंग्लिश की जानिब से 2 विकेट जस्ट गोज अथांजन ने ही ली। और ओवर की बात करूं तो इन्होंने 10 ओवर खेले तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इंग्लिश ने 4 दिया। तो प्लेयर ऑफ द मैच की मैं बात करूं तो डेफिनेटली हर एक को पता था कि ये मिचेल स्टार्क को ही मिलेगा क्योंकि उन्होंने फर्स्ट में 7 और 2 सेकंड में उसके बाद 77 रन भी बनाए। तो गुड लक ऑस्ट्रेलिया के लिए। 5 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 की बढ़तरी हासिल है और फैसला कुन बढ़तरी हासिल है और इंग्लिश के लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो गई हैं। और जैसा कि हम डिबेट कर रहे थे कि इंग्लिश को इस दफा 5-0 की पड़ेगी तो ये नजर भी आ रहा है। अभी हिसाब लगाएं, पैट कॉमन कोई नहीं, हेजवुड कोई नहीं, नथन लाइन कोई नहीं है, उस्मान ख्वाजा नहीं है, शान एबर्ट नहीं है, तो फिर भी ये मैच हारे हैं। तो अगर वो होते तो फिर इनका क्या हशर होता। तो इंग्लिश की कहने के बैड लक स्टिल जारी है और इंग्लिश के जो बैटर हैं वो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहे। बैटिंग और बॉलिंग का तो हशर ही कोई नहीं। जाफर आर्चर बस स्पीड निकाल सकता है, लाइन एंड लेंथ पे बॉलिंग कोई नहीं, जिसकी वजह से उसने ना सिर्फ सेकंड टेस्ट में खूब पिटाई खाई और यहाँ पे देखना होगा कि
थर्ड टेस्ट में क्या इंग्लिश टीम की कुछ स्ट्रेटजी चेंज हो पाएगी, क्योंकि थर्ड टेस्ट में पैट कॉमन बैक आ रहा है और उसके बाद उस्मान ख्वाजा भी और मे भी नेथन लाइन भी बैक हो, तो ये फिर इंग्लिश के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल क्रिएट होने जा रही है। तो इंग्लिश को उनके जो कोच हैं ब्रैडन मैकलम, उनको ऑस्ट्रेलिया ब्रॉड आज का जो कमेंट्री कर रहे हैं वो भी टिप्स दें, या इंग्लिश के जो मोर सीनियर जो कह लें कि साबिक प्लेयर हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, वो भी इनको कुछ टिप दें ताकि वो मैच जीत के कुछ लाज रख पाएं। अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया फुल मूड में है कि 5-0 की इनको ये सीरीज मारे। तो देखते हैं थर्ड टेस्ट में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।